अमर बहादुर सिंह ने अपनी पुस्तक राज कलश एवं समाचार पत्र स्वतंत्र भारत 16 अक्टूबर सन 1966 में उल्लेख किया है कि मध्य भारत में जहां भी पहुंचिए भार शिवों भरों का कोई ना कोई भग्नावशेष मिल ही जाएगा। कहीं दुर्ग है, कहीं टीले हैं, कहीं खंडहर है, तो कहीं देवस्थान है, कहीं हवेलियां, तालाब। लगता यही है कि मुगल शासकों को छोड़कर सबसे अधिक भग्नावशेष किसी राजवंश के प्राप्त होते हैं तो वह केवल भारशिव भरों के हैं। इन मुर्दा टीलों, दुर्गों, खंडहरों और देवस्थानों की भग्न प्रतिमाओं में कितनी महत्वपूर्ण सामग्री जो ऐतिहासिक छिपी है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है। गांव-गांव में भार शिवों भरों के स्मृति चिन्ह इसके साक्षी है कि मध्य भारत में इनका कितना व्यापक और सुदृढ़ साम्राज्य रहा होगा। इन टीलों में एक विशेष प्रकार की लाखोरी ईंटों, बर्तनों के टुकड़े और राख के ढेरों में दुर्लभ पुरातत्व छिपा है। सन 1976 ईस्वी में रायबरेली जिले के सलोन तहसील के अंतर्गत एक छोटे से गांव डीहवा के टीले की जब परगना अधिकारी श्री अमीय चतुर्वेदी की मौजूदगी में खुदाई हुई तो उसमें ऐसे नक्काशीदार बर्तन, टुकड़े, सिक्के, नींव आदि मिले जो भरों के माने गए हैं। बनारस में इन भार शिव भर लोगों ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया जो आज दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। दशाश्वमेध करके पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया और भारत में ही नहीं पूरे विश्व के तमाम हिस्सों में शिवालय बनवाए। जो लोगों ने इस जाति को अनदेखा कर दिया। भार शिव लोग शैल धर्म को मानते थे। इनका राज्य एटा, मथुरा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, भदोही, फैजाबाद, जौनपुर और बनारस तक फैला हुआ था। कालांतर में इतिहास ने पलटा खाया। गुप्त और हर्षकालीन भारत में यह भर इधर उधर बिखर गए। इस युग में भी यह लोग छोटे छोटे किंतु सुदृढ़ दुर्ग बनाकर शासन करते थे। इस युग में इनका एक छत्र राज ना था, इसलिए संपूर्ण छोटे छोटे टुकड़े एवं राजाओं में विभक्त हो गया था। भार शिवों भरों को कोई भारत का मूल निवासी, कोई भार जाति के भरत से संबंध जोड़ता है। भर जाति भार शिव ही है जो दयनीय दशा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह लोग अपनी जाति के आगे अपने पुराने राज मोह को नहीं छोड़ पाए और अपने को राजभर कहने लगे। 12वीं शताब्दी तक बनारस राज्य इन्हीं के अधिकार में था। कहा जाता है कि सारनाथ के पास चंदो तालाब इन्हीं ने बनवाया था। यह लोग नाग और सूर्य की पूजा करते थे। शिकों के पराजय के बाद उस क्षेत्र में इनका अखंड राज्य स्थापित हो गया था। गहरवार के पराजय के बाद आक्रमणकारी तुर्कों से भरों ने डटकर लोहा लिया था। लगभग 200 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। तुर्की शासकों ने इस वीर राजभर जाति और रणबांकुरों के विनाश में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सुल्तान अल्तमश के पुत्र ने बहराइच के भरों के विनाश करने में 1.5 लाख सिपाही कटवा दिए थे। बलबन ने कलिंजर में ऐसा ही किया था। जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की ने भरों का विनाश करने में कोई कसर न उठा रखी थी। सेमरौता के राजा केसरी सिंह ने रायबरेली के हरदोई नामक स्थान में भरों को धोखे से परास्त कर शेरपुर कटरा बसाया। इलाहाबाद जिले के पास कड़े नामक स्थान को भरों के राजा कड़े चंद्र ने बसाया था। इनके भाई मानिक चंद ने मानिकपुर बसाए थे, जिनके दुर्ग आज भी खंडहर के रूप में मौजूद हैं। जायस का पुराना नाम उजालक नगर था, जिसे भरों के महाराजा राजा उद्योन ने बसाया था। जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की को रायबरेली, दलमू तथा सुदामनपुर नामक स्थान पर भरों से कठिन लोहा लेना पड़ा था। दलमू के राजा दलदेव का दुर्ग अत्यंत सुदृढ़ था, जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है। इस राजा ने हिजरी 804 अर्थात 14 सदी के लगभग यहाँ शासन किया था। दलमू के किले व दलदेव के शासन के विषय में रायबरेली जिला गैजेटियर पृष्ठ 163 तथा WC बेनेट की रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है। यह किला रायबरेली में भरों का सबसे बड़ा स्मृति चिन्ह है। यह किला नगर के पश्चिमी छोर पर है और किला दलमू दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। बैसवारे की सीमा के निकट एक भरहला बना हुआ है, आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। यह काफी ऊंचा और चक्करदार है। काकोरन के पास सुदामनपुर के टीले की वैसी ही रूपरेखा है जैसे दलमू किले की। सुदामनपुर के युद्ध के विषय में मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध में इस्लाम की तलवार की प्यास भरों के रक्त से बुझी थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इब्राहिम शाह शर्की के साथ सुदामनपुर में भरों ने कितना भयंकर युद्ध किया होगा।
भरों के दुर्ग उपासना स्थल टीले उनकी वीरता, राज्य और पुजारी होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। दरिया खेड़ा में एक कुएं की खुदाई में गंगा जमुनी मूर्ति तथा शिलालेख का प्राप्त होना इसका प्रमाण है। भर राजा चंद्रिका देव के महान पुजारी थे। बक्सर दुर्ग के समीप चंद्रिका कड़े के निकट शीतला देवी डलमू तथा पकतौली में काली की मूर्ति जो आज भी मौजूद है इस बात का प्रमाण है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध डलमू भरों का दुर्ग है। रायबरेली लखनऊ से मात्र 78 किलोमीटर दूरी पर बसा है। इस दुर्ग का निर्माण भर क्षत्रिय राजा दलदेव भर ने कराया था। राजा दलदेव राजभर 4 भाई थे। दलदेव राजभर और बलदेव भर काकोरन भर ने काकोरी कस्बा बसाए थे। बलदेव भर अक्सर भोग विलास में लीन रहते थे और भाला चलाने के बड़े शौकीन थे। रायबरेली पहले भरौली था, बाद में धीरे धीरे रायबरेली हुआ। फाल्गुन के महीने में बलदेव भर ने होली के दिन तलवार की पूजा करते थे और उस दिन तलवार नहीं उठाते थे, त्योहार का भरपूर आनंद लेते थे। उसी का फायदा उठाया इब्राहिम शाह शर्की ने। जौनपुर का इब्राहिम शाह शर्की ने डालमू दुर्ग पर अचानक आक्रमण कर दिया, परंतु जब तक राजा दलदेव व बलदेव भर संभल पाते मुस्लिम सेना ने दोनों भाइयों का रात में पीछे से किसी ने वार कर दिया। सारे सैनिक नशे में थे फिर भी लड़ते रहे। राजा दल के सर कट जाने के बाद भी इब्राहिम शाह शर्की की सेना को पाखरौली तक दौड़ाते हुए लेकर गए। इब्राहिम शाह डर गया था, सर कटने के बाद भी किस तरह से पाला चला रहा है, सारे सैनिकों को सचेत कर दिया, लेकिन फिर भी तमाम शर्की की सेना के मौत के घाट उतार दिए। महाराजा बलदेव बहुत ही प्रतापी शूरवीर राजा थे। इस युद्ध में राजा दलदेव भर और बलदेव की रानियों के साथ साथ सैकड़ों क्षत्राणियों ने अपने मान के सिंदूर खोए। भर क्षत्राणियों ने भी बाकी कुल के क्षत्राणियों की भांति सैकड़ों बार अपने क्षत्रिय मान मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर किया। दोनों भाइयों की रानियों भर क्षत्राणियों ने आक्रमण के प्रत्युत्तर में जंग का बिगुल बजा दिया और रणचंडी का रूप ले शमशीर हाथ में उठा दुराचारियों को रात के समय तमाम दुश्मनों के सैनिक के शरीर धड़ से अलग कर देती थी। भर क्षत्राणियों ने लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक चुकी थी तो जौहर स्वीकार किया, लेकिन पापियों के हाथ नहीं लगी और भर क्षत्रिय की यही पहचान थी। जौहर की गाथाओं से भरे पृष्ठ भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर हैं। ऐसे अवसर एक नहीं कई बार आए हैं जब वीरांगनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जय हर कहते हुए सामूहिक अग्नि प्रवेश किया था। भर क्षत्राणी होने का उदाहरण पेश किया। इसके बाद सैकड़ों की तादाद में भर क्षत्राणियों ने डलमू दुर्ग में जौहर किया। उस जौहर की याद में आज भी डलमू क्षेत्र में लोग फाल्गुन में होली का उत्सव नहीं मनाते हैं। कोशिश मत करना इन्हें तोड़ने की, भस्म हो